तो लास्ट क्लास में हमने खत्म किए थे कुछ क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू ओपेम। ओपेम के कुछ सिंपल क्वेश्चंस थे जो हमने खत्म किए थे, और वो थे हमारे जब एक सिंगल ओपेम हम वहां पे यूज करते हुए चल रहे हैं। उन क्लासों में हमने क्या देखा था कि नॉर्मल सिंगल ओपेम हम यूज कर रहे हैं। पहले वाली क्लास में हमने देखा था प्रॉब्लम्स देखी थी हमने, बेसिक्स प्रॉब्लम्स, फिर बाद में थोड़ी एडवांस लेके चले थे। आज की इस क्लास में हम थोड़ा और उनको एडवांस लेवल बूस्ट अप देंगे, जिसमें हम बात करेंगे एक से ज्यादा ओपेम्स जब जुड़े हुए हों तब, और उसी के साथ जो हमारे डायग्राम्स कहते हैं, ग्राफ्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में हम आज की क्लास में हमारे डिस्कस करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लास भौतिकी की। मेरा नाम है हितेश और आप है मेरे साथ इस सीरीज से बने हुए इलेक्ट्रॉनिक्स जो हम चला के बैठे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में आज का हमारा टॉपिक होगा ओपेम। ओपेम की सिर्फ दो क्लासेस हैं। एक क्लास आज की क्लास में हम बात करेंगे जो भी ग्राफिक रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं, और एक से ज्यादा ओपेम के जो क्वेश्चन आते हैं, एक से ज्यादा ओपेम जो जुड़े हुए होते हैं, उनसे जो क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में जो हमारी होगी उसमें हम बात कर लेंगे कि ओपेम के अंदर ट्रांजिस्टर्स ऐड कर देते हैं, ट्रांजिस्टर के ऐड करने के बाद क्या होता है, फिर ट्रांजिस्टर की जगह डायोड ऐड कर दिया, तब उन क्वेश्चंस को हम कैसे डील करें। तो वो वाली क्लास, एडवांस क्लास हम बोल सकते हैं उसको, वो कंप्लीट करके हमारा ओपेम टॉपिक कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। तो बाकी बातें करते हैं उस क्लास के अंदर। बाकी आज की क्लास हमारी शुरू करते हैं। सॉरी, अभी तक का जो भी हमारा सफर रहा है वो कैसा रहा है वो हमें जरूर बताइए। हाँ, हालांकि हमारी जो ये ओपेम वाली क्लासें कुछ ज्यादा लंबी चल चुकी हैं ड्यू टू वीकनेस, और मौसम वगैरह चेंज हो रहा है, तो उस वजह से थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से ये सारी चीजें हमारी लेट हो रही है, डिले हो रही है। बट हाँ, अब से थोड़ा इनको हम दोबारा से बूस्ट अप करेंगे, जल्दी से इनको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज के पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है और ये हम ग्राफ वाला लेके चलते हैं। फॉर द ओपन सर्किट शो बिलो, चूज द करेक्ट आउटपुट वेवफॉर्म करस्पॉन्डिंग टू द इनपुट। और इनपुट हमें दे रखा है यहाँ पे Vi इक्वल्स टू 1.5 साइन 20, Vi इक्वल्स टू में 1.5 साइन 20 पाई टी, ये हमें दे रखा है। तो यहाँ पे जो पीक वोल्टेज है Vi मैक्सिमम हमें क्या दे रखी है, मोड इसका 1.5। ठीक है, एक चीज। दूसरा, हमें यहाँ पे दे रखा है द सैचुरेशन वोल्टेज फॉर दिस सर्किट इज प्लस माइनस 10 वोल्ट। वी नोट मतलब वी आउटपुट सैचुरेशन क्या दे रखा है, प्लस माइनस 10 वोल्ट। सर्किट कुछ इस तरीके से है हमारा, माइनस प्लस और यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है वी आई, ये आई थिंक हमारा 20 किलो ओम है। ऑलराइट, ये 2.2 किलो ओम। वी आउटपुट निकालना है। अब देखना यहाँ पे एक चीज देखना आप, हम यहाँ पे कोई भी पॉइंट पे निकालेंगे। बेसिकली जब हम सिंपली सोल्व करते हैं तो उसमें कैसे सोल्व करते हैं कि हमें जो फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक लगा के सोल्व करते हैं, वो नेगेटिव फीडबैक हमारा क्या होता है, नेगेटिव पार्ट पे लगा हुआ होता है। यहाँ पे लगा हुआ है नहीं, यहाँ पे कहाँ पे है, इस जगह पे लगा हुआ है। तो अगर यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी, एक तरीके से हमारी कोई भी वोल्टेज आएगी जिसका कंपेरिजन किससे होगा, वी आई के साथ। तो दिस टाइप ऑफ सर्किट, और इस तरीके का अगर कोई भी सर्किट आता है जिसमें नेगेटिव के अंदर कोई भी फीडबैक करंट नहीं लगी हुई है, फीडबैक रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, वो क्या लगा हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक लगा हुआ है, तो इस तरीके को हम बोलते हैं कंपैरेटर ओपेम। और इनको किस तरीके से सोल्व करते हैं उसका भी हमारे पास सीधा सा है। इसके लिए जो वी आउटपुट आता है वो क्या आता है, माइनस में ए वी। नेगेटिव कौन सा है, वी आई, तो वी आई माइनस वी आर है रेफरेंस वोल्टेज जो लेके चलते हैं। अब वी आर कौन सा होगा हमारा, ये वाला। अभी तक आपने अगर कॉन्सेप्ट क्लास देख ली होगी तो पता होगा आपको। वी आर निकालने के लिए अब देखना, ये वाली चीजें कुछ इस तरीके की नहीं दिखी आपको। जब हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर की बात करते थे, और मान लो यहाँ पे हमारे पास ट्रांजिस्टर में वीसीसी दे रखा होता था, और ऐसे वोल्टेज डिवाइडर वाले की, तो वोल्टेज डिवाइडर में R1 हमारा यहाँ पे होता था, R2 हमारा ये होता था, और यहाँ पे हमें वोल्टेज निकालनी होती थी। सेम वही वाला है वीसीसी, वी नोट R1 20 हो गया, R2 2.2 हो गया, और वी नोट यहाँ पे जो निकालना है ये क्या होगा, वी आर। तो वी आर क्या हो जाएगा, सिंस वी आर इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा R2 डिवाइड्स में R1 प्लस
R2 इंटू वी नोट विच इज R2 हमारा क्या है यहाँ पे 2.2 डिवाइड्स में 2.2 प्लस 20 वी आउटपुट एंड वी गेट द आंसर ऑफ वी आर 2.2 ये आ जाएगा 22.4 सॉरी 2 वी नोट और जब इसको हम सोल्व करेंगे ना तो ये हमारा आ जाएगा लगभग 0.0991 वी आउटपुट किसका मान आ जाएगा वी आर का मान। अब हमें देखना है क्या ग्राफ देखना है। हमारे पास दो कंडीशन होती है एक लेंगे हम पॉजिटिव सैचुरेशन के अंदर एक लेंगे हम नेगेटिव सैचुरेशन के अंदर। तो कौन सा हमारा ये वाला फॉर्मूला जो होगा इस केस के अंदर क्या होगा जब इफ वी आई का मान अगर ग्रेटर देन है वी आर से वी आई का मान अगर ग्रेटर देन है आई से तो आई का मान अगर ज्यादा है तो ये क्या आएगा हमारा नेगेटिव। ठीक है तो वी नोट जो होगा वो क्या होगा -10 वोल्ट। ठीक है अगर इफ वी आई का मान लेस देन है वी आर से तो यहां से क्या आएगा पॉजिटिव तो वी नोट का मान हो जाएगा अपना 10 वोल्ट। ये तो हो गया ये चीज। अब नेगेटिव के अंदर वो मिनिमम मान क्या होगा पॉजिटिव के अंदर वो मिनिमम मान क्या होगा तो वी आर का जब हम ये वाली कंडीशन ले रहे हैं तो इस केस के अंदर -10 अब -10 हम यहाँ पे अगर रखते हैं तो वी आर का जो मान आएगा वो आएगा -0.991 ऑलमोस्ट हो जाएगा 1 वोल्ट माइनस में। और इस वाली कंडीशन के अंदर इस वाली के अंदर जब हम रखेंगे तो आएगा 0.991 लगभग 0 और ये आ जाएगा लगभग 1.0 वोल्ट के। ये चीजें इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब सीधा सा हमारा ये होता है ये आपने देख लिया। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और है मैं सीधा आपको वो क्वेश्चन दिखाऊंगा ठीक है इसके बाद। तो एक ये हुआ। अब इसके बाद हमारा जो नॉर्मली ये वाली दे रखी है हमें मान लो साइन वेव हमारी बन रही है ये कुछ इस तरीके से जिसकी पीक हमें दे रखी है 1.5। यहां पे हम आउटपुट देख लेंगे इसका वी आउटपुट यहाँ पे 10 वोल्ट। अब एक में क्या दे रखा है जब प्लस ले रहे हैं जब वी आई ग्रेटर देन है और हमारा क्या मिल रहा है प्लस ये दिस वन। इस वाले केस के अंदर वी आई का मान अगर ज्यादा है वी आई का मान अगर कम है यहाँ पे क्या दे रखा है वी आई का मान अगर कम है तो हमें प्लस मिलेगी और वीटीएच का मान क्या मिलेगा 0.99 मतलब वी आई का मान ज्यादा है और वी आर का मान यहाँ पे क्या है 1 लगभग मान लो 5 और 10 यहाँ पे वी आर है राइट। तो वी आर तक हमारे पास क्या जाएगा इसका मान 10 वी आर तक इसका मान आ जाएगा 10। अब इसके बाद वी आर हमारा क्या हो गया लास्ट कहां तक जा रहा है ये नॉर्मली यहां तक ये हो जाएगा -1.5 तो ये 5 1 इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। हाँ ये हो गया 10 पे ठीक है। इसके बाद जब ये आ जाता है -1 पे नॉर्मली कहां पे होगा -1 पे क्या आएगा ये -10 यहां पे यहां तक पहुंचा ठीक है माइनस के लिए। और इसके बाद यहां से लेके यहां तक जब आई का मान बढ़ा है वी आई क्या है ग्रेटर देन वी आर से है तो जब आई का मान बढ़ा है तो उस केस के अंदर हमारा क्या है ये सिर्फ माइनस पे डटा हुआ है ये इससे पहले ये था माइनस पे डटा हुआ है फिर सेम होगा फिर ये फिर सेम और इस तरीके से ये चलता हुआ जाएगा हमारा ग्राफ। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से चल रहा है हमारा
तो इसके लिए जो ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको डायरेक्ट देख के भी हम कर लेते हैं। एक बार जब हमने ये केस क्वेश्चन शायद यहाँ पे 4 टाइम, चौथी बार दो करा रहे ये वाला क्वेश्चन, इससे पहले हमने 3 बार क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हम। तो आई थिंक अभी तक कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। ये वाला यहाँ पे क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन आपके लिए, और आपके लिए जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, और इसी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है वो, ज्यादा इसमें लोड लेने का नहीं होता हमें। हाँ, ऐसा होता है कि लाइक ठीक है, सिंप्लीफाई अगर हो रहे हैं ग्राफ से क्वेश्चंस तो हम कर देते हैं उनको, अदरवाइज नहीं होते। क्वेश्चन है गेट 2011 के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, कोई भी इसके अंदर चेंज नहीं है, राइट। क्वेश्चन 2011 के अंदर आया हुआ है, 11 के अंदर गेट के अंदर सिर्फ इसने चेंज क्या किया है, जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा, जस्ट इसने चेंज किया है यहाँ पे ओपन में गया, जो यहाँ पे R2 का मान था हमारा 20 की जगह इसने क्या किया है, 4 किलो ओम किया है, और 2.2 की जगह इसने किया है 1 किलो ओम। सिर्फ इतना सा चेंज किया है, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है हमारा। तो इसके अंदर आपको ये बताना है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसका वेव फॉर्म आपको बताना है, आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन के अंदर। तो एक हमारा ग्राफ का था कंप्यूटर का, कंपैरेटर का तुलनात्मक ओपेम के, और बस हाँ इसके यही क्वेश्चन थे। ऑलमोस्ट हमने सारे क्वेश्चंस इसके कवर अप कर लिए हैं, अभी कोई भी क्वेश्चन इसके नहीं रहते हैं। अब करते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस पे जाते हैं अब हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा ये वाला हो गया होगा आई थिंक आपका क्वेश्चन। बाकी मैंने आपको बार बार बोला है, कोई भी डाउट, कोई भी कैसा भी डाउट, आप हमारे टेलीग्राम चैनल है वहां पे आप मेरे को पोस्ट कर सकते हैं। वो डाउट आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां पे मेरे को डाउट पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन, मान लो कि मैंने ओपीएम का टॉपिक करा रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन रहता है, आपके पास कोई प्रॉब्लम है, वो वहां पे आप शेयर कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स मैं उनके सॉल्यूशंस दे देता हूँ, अगर मेरे को कोई इमरजेंसी नहीं है तो। अदरवाइज 48 आवर्स तो होते हैं, लाइक मैं उन वहां पे पर्टिकुलर पर्सनली उन क्वेश्चंस को सोल्व करके आपके लिए सोल्व करता हूँ, आपको पोस्ट करता हूँ, वहां पे बताता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर आप उनसे जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, और नेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको मैं, राइट। एक क्वेश्चन आया था 2022 के अंदर, जस्ट 2022 के अंदर, स्क्रीन पे आपको विजिबल होगा सेम क्वेश्चन। एक तो ये हो गया था जस्ट 2022 के अंदर जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला दिख रहा होगा। अब दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा एक और, जस्ट 2015 के अंदर, 22 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि इससे पहले कब आया था, 2015 के अंदर। अब इसमें देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू एट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट इज। दोनों के अंदर सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 ओपैम के दे रखे, एक ओपैम के अभी तक हमने सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं, प्लस माइनस वी आउटपुट, माइनस प्लस, वन नैनो एम्पियर, 10 किलो ओम, 99 किलो ओम, 1 किलो ओम। हमें पूछा है यहाँ पे आउटपुट, तो आउटपुट निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, अगर यहाँ पे 0 दे रखा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या होगा, 0 वोल्ट होगा। अब ये जा रहा है हमारा यहाँ पे, तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं वी प्राइम, ठीक है, और इसको जस्ट स्विच कर देंगे तो हमारा क्या आ रहा है ये, और स्विच करना ही क्यों है यहाँ पे, नॉर्मली हमारा क्या है यहाँ पे, नॉन इन्वर्टिंग वाला केस है पॉइंट, तो अगर वी प्राइम ये हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वी प्राइम, ठीक है। अगर ये वी प्राइम हो जाता है सेम, तो हम इसको सोल्व करके जो हमारा नॉर्मली होता है वहां से निकाल सकते हैं। ओपन वाला क्वेश्चन हो गया ना, वी इनपुट यहाँ पे मान लो 0 दे रखा है, ये वाला 0 वोल्ट,
तो पहले तो करते हैं इस वाले को, तो इस वाले के अंदर अगर हम केसीएल लगाते हैं तो यहां से करंट, ये वाली करंट तो हमें दे रखी है गिवन यहाँ पे, और बराबर होगा इसके आई मान लो ये, तो 1 नैनो है तो 10⁻⁹ बल्स में यहां से यहां पे आ रही है। तो ये हो जाएगी 0 माइनस वी प्राइम डिवाइड्स में 10, किलो में है तो 10⁻³ तो माइनस वी प्राइम बराबर 1 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10 इंटू 10⁻³ वी प्राइम आ जाएगा -4 और ये 10⁻⁵ वोल्ट। क्या आ गया वी प्राइम का मान। वी प्राइम हमारा यहाँ पे हुआ। अब यहाँ पे दो करंट होंगे, एक इधर I1, एक इधर जा रहा है I2, अगेन KCL एट B, ये मान लो A पे, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा हमारा 0 माइनस वी प्राइम डिवाइड्स में 1 इक्वल्स में वी प्राइम माइनस वी नोट डिवाइड्स में 99, वी प्राइम माइनस और ये किसमें ऑलरेडी माइनस में इंटू 99 इंटू 10⁻³ यहाँ पे 1 किलो ओम है, यहाँ पे 99 किलो ओम है, तो किलो से किलो कैंसिल हो जाएगा, ओनली 99 आ जाएगा, इक्वल्स में -10⁻⁵ माइनस वी नोट। ऑलराइट, वी नोट उधर जाएगा, ये बाकी का टर्म इससे आएगी। वी नोट इक्वल्स में यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 10⁻⁵, ये माइनस में और ये माइनस में था तो माइनस में आएगा अगेन 99 इंटू 10⁻⁵, माइनस में आंसर आ रहा है हमारे, ठीक है। कहीं तो मिस्टेक की है हमने साइंस की, मतलब साइन लगाने में कहीं तो हमने कोई ना कोई तो मिस्टेक करी है। और मिस्टेक क्या करी है हमने, एक चीज याद रखना, 2015 में आया था वो हमारा आया था 10 किलो ओम और 2022 में आ रखा है 10 मेगा ओम। ये चीज आपको याद रखनी है और इसी के ऊपर आपको बेसिस पे आपको सोल्व भी करना है क्वेश्चन जो अगला होगा। यहाँ पे ये माइनस में आ रहा है हमारा, ये प्लस में आना चाहिए, प्लस में किस तरीके से आएगा, ठीक है। देखते हैं इसको क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन। आउटपुट वोल्टेज साइन का हमारा चेंज आएगा वो देख लेंगे। यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास 10⁻⁵ को बाहर लेंगे 1 प्लस 99 तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁵ विच इज, जब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे हम तो सोल्व करने पर हमारा क्या आएगा, यहाँ 10⁻³ वोल्ट विच इज, हम इसको क्या बोल सकते हैं 1 मिली वोल्ट। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1 मिली वोल्ट, और अगर चारों के चारों ऑप्शन हमारे पॉजिटिव है तो V आउटपुट हमारा क्या आएगा, नॉर्मली पॉजिटिव आएगा 1 मिली वोल्ट। किसके अंदर आएगा, 2015 वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 मिली वोल्ट। हाँ, अब जो 2022 में जो गेट जेस्ट का आया था उसमें क्या आया था यहाँ पे 10 मेगा, तो जब मेगा वाला आ जाएगा तो हमारा वहां पे आंसर आएगा 1 वोल्ट, मिली वाला कैंसिल हो जाएगा 1 वोल्ट आएगा।
ये वाला आपको करना है, मेगा लगा के आपको करना है ये वाला क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन ये वाले हैं हमारे। तो आज के हमारे टोटल 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। एंड अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, और अगले में भी 2 क्वेश्चन आ रखे हैं। एक आया था हमारा IIT JEM 2020 के अंदर, एक आया है जेस्ट 2021 के अंदर। फर्क दोनों में सिर्फ इतना है कि एक में हमें आइडल रेजिस्टेंस दे रखी है, दूसरे के अंदर हमें रेजिस्टेंस का वैल्यूज चेंज कर रखी है और फिर मान निकालना है। तो जिसमें चेंज करके दे रखी है पहले हम वो वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे, देन आफ्टर आपको दूसरा क्वेश्चन खुद से करना है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चंस लेके चलते हैं। क्वेश्चन है IIT JEM 2020 का, स्क्रीन पे आपको दिखा होगा IIT JEM 2020 का क्वेश्चन दिख गया होगा, 21 का दिख गया होगा। तो हम लेके चल रहे हैं 2020 वाला क्वेश्चन। आगे पीछे हो सकते हैं क्वेश्चंस में, अगर 21 वाला दिख गया होगा तो रेफरेंस आप स्क्रीनशॉट उनके ले सकते हैं। 2 क्वेश्चंस आपके लिए। तो हम लेके चलेंगे IIT JEM 2020 वाला। इसमें है प्लस माइनस माइनस प्लस और ये है यही से जुड़ा हुआ। ये 1 मान लेते हैं, इसको V1 दे रखा है, ये V आउटपुट, ठीक है। V2 ये दे रखा है हमें R, ये दे रखा है 5R, ये 10R, 10R, R और कोई वैल्यू जो मैं दे रखी है यहाँ पे दे रखा है इन द सर्किट शो इन द फिगर बोथ ऑप एम्प्स आर आइडल, द आउटपुट फॉर द सर्किट V आउटपुट इज। V आउटपुट हमें निकालना है IIT JEM 2020। इसके अंदर क्या हुआ, वही सेम चीज, पहले ये वाली वोल्टेज निकालते क्या आएगा, V प्राइम मानते हैं इस पॉइंट पे। अगर यहाँ पे 0 वोल्ट है तो ये भी क्या होगा 0 वोल्ट। तो मान लेते हैं यहाँ से करंट ये जा रहा है हमारा I1 और यहाँ से जा रहा है I2। ऐसे ही जब यहाँ पे निकाल जाएगा तो यहाँ से निकलने के बाद इस पॉइंट पे 0 वोल्ट है तो ये भी क्या होगा 0 वोल्ट। अब यहाँ से यहाँ पे आएगा करंट I3, ये वाला आएगा हमारा I4 और यहाँ से ये जाएगा I5। तो पहले हम करते हैं पॉइंट ए पर KCL एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पे जब हम लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें दे रखा है V1, तो V1 माइनस 0 डिवाइड्स में R इक्वल्स में 0 माइनस V प्राइम डिवाइड्स में 10R। तो हमारे पास यहाँ से जाएगा V1 इक्वल्स में माइनस V प्राइम अपॉन में 10, सो V प्राइम आ जाएगा माइनस 10 V1, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये वाला सेम मान यहाँ पे आ गया। अब लगाते हैं पॉइंट बी पे KCL एट पॉइंट बी। यहां पे लगाएंगे तो I3 अंदर की तरफ आ रही है, V1 माइनस 0 सॉरी V प्राइम माइनस 0 अपन में 5R, और ये भी अंदर की तरफ आ रही है प्लस V2 माइनस 0 डिवाइड्स में R इक्वल्स में ये बाहर की तरफ जा रही है 0 माइनस V आउटपुट डिवाइड्स में 10R। तो R से R कैंसिल हो ही जाएगा, ठीक है। इधर का एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पे 10 है, 10 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ V प्राइम प्लस 10 V2 इक्वल्स में माइनस V नोट। V प्राइम की वैल्यू हमें पता है, ये वाली सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 इंटू में माइनस 10 V1 प्लस में 10 V2 इक्वल्स में माइनस V नोट। माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, उधर आ जाएगा V नोट बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 20 V प्राइम, ये प्लस है तो माइनस 10 V2।
हमें V1 V2 के अंदर आंसर देना था इसका, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, 20V1 माइनस 10V2। ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसके अंदर सिर्फ इतना था कि उसमें सारे की सारी वैल्यूज यहाँ पे क्या दे रखी है, आर। अब ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस है, लास्ट आंसर आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। फिर भी अगर नहीं होता है तो हम आपको फिर से बताएंगे, बट हाँ आपको ट्राई करना है कि क्वेश्चन किस तरीके से होगा। सेम क्वेश्चन है, आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये वाला, इजी क्वेश्चन। जो थोड़ा डिफिकल्ट था वो हमने बता दिया है आपको, बस उसके अंदर ये दे रखा है और वहां पे हमें V1 और V2 का मान भी दे रखा है, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन दी फॉलोइंग ओपन सर्किट, IIT JAM 2024 के अंदर, इन दी फॉलोइंग ओपन सर्किट V in and V output represent the input and output signal respectively. Choose the correct statement. हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट्स इसके अंदर कौन कौन सा होगा। ऑल राइट, पहला है V output is out of the phase with V in, V output is in phase with V in, V output is 0, gain is unity when R1 equals में R2। मोटा मोटा सिर्फ इतना देखना है, आउटपुट जब निकालेंगे V इन के टर्म्स में, तो अगर आउटपुट माइनस में आता है तो आउट ऑफ द फेज, प्लस में आता है इन द फेज, जीरो वैल्यू आएगी हो जाएगा यूनिटी। जब R1 R2 दो चीजें आएंगी उनका वैल्यू अगर हम सेम रख देंगे तो देखेंगे उनका मान क्या होगा। अगर 1 हो जाता है तो सही हो जाएगा, अदरवाइज गलत। तो क्वेश्चन हमें कैसे दे रखा है इसमें, दो ट्रांजिस्टर दे रखे, दो ओपन दे रखे हमें, पूरा ही करते हैं इसको। प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हमारा है R1 R2 R3 R2 R3 R1 एंड ये आ जाएगा हमारा नॉर्मल लोड RL, जहां पे हमें आउटपुट वैल्यू देखनी होती है। ठीक है, सेम चीजें हैं यहाँ पे भी। सेम कैसे है, इस वाले के अंदर प्लस माइनस, यहाँ पे V इन दे रखा है आपकी बात, इस V इन को सेम हमारे यहाँ पे होगा V इन। ठीक है, इस पॉइंट का मान लेते कोई भी V प्राइम, तो यहाँ पे दो करंट आएंगी I1 I2, फिर यहाँ पॉइंट से एक करंट हमारी इधर जाएगी I3, इस पे एक करंट इधर आएगी I4, इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट को मान लेते हैं V डबल प्राइम, तो V डबल प्राइम जो होगा वही क्या होगा, यहाँ पे होगा I5, यहाँ से कोई करंट जाएगी जहां पे हम यहाँ पे निकाल लेंगे V आउटपुट का मान। पहले स्टार्ट करते हैं यहां से, तो ये हो जाएगा हमारा KCL एट A B एंड C। KCL एट पॉइंट A पे निकालेंगे तो 0 माइनस V इन डिवाइड्स में
R1 इक्वल्स में 0 माइनस वी इन माइनस वी प्राइम डिवाइड्स में R2। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास माइनस R2 अपॉन में R1 वी इन इक्वल्स में वी इन माइनस V1 या V प्राइम बराबर 1 प्लस R2 अपॉन R1 और V1 इक्वल्स इक्वेशन फर्स्ट यहां पे आ गया। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे निकालना है। इस पॉइंट पे क्या होगा, तो एट पॉइंट KCL एट पॉइंट B, तो यहां पे आ जाएगा V इन माइनस V डबल प्राइम, V इन माइनस V डबल प्राइम डिवाइड्स में R3 इक्वल्स में, और यहां से मान लो ये वाला नीचे की तरफ जा रहा है तो V डबल प्राइम माइनस 0 डिवाइड्स में R3, दैट मीन R3 से R3 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से V डबल प्राइम जो आएगा वो आएगा 1/2 V इन या V इन, ठीक है। V डबल प्राइम का मान आ गया, V प्राइम का मान आ गया। अब निकालते हैं पॉइंट C पे, KCL एट पॉइंट C पे जब निकालेंगे यहाँ पे V प्राइम माइनस V डबल प्राइम, V प्राइम माइनस V डबल प्राइम डिवाइड्स में R2 इक्वल्स में यहां से V डबल प्राइम माइनस V आउटपुट डिवाइड्स में R1, दैट मीन दोनों के मान हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो मान यहाँ पे रखेंगे तो इधर को लेंगे इसको, तो V प्राइम माइनस V डबल प्राइम इक्वल्स में R2 अपॉन में R1 V डबल प्राइम माइनस R2 अपॉन में R1 V नोट। मान रखते हैं V प्राइम ये वाला 1 प्लस में R2 अपॉन R1 V1 माइनस V डबल प्राइम 1/2 V इन, और ये दोनों में था बराबर R2 अपॉन में R1 इंटू V डबल प्राइम 1/2 V इन माइनस R2 अपॉन में R1 V आउटपुट, ठीक है। V आउटपुट को एक साइड रहने देते हैं, बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड लेके जाते हैं। तो यहां से हमारा हो जाएगा ये वाली चीज R2 अपॉन में R1 माइनस लेके यहाँ चलते हैं V नोट बराबर, यहां से आ जाएगा V इन प्लस R2 अपॉन में R1 V इन माइनस 1/2 V इन, और ये दूसरे साइड में तो माइनस R2 अपॉन में 2 R1 V इन, दैट मीन यहां से V इन ये बचेगा हमारे पास 1/2 V इन, एंड यहां से 1 माइनस 1/2, सो प्लस 1/2 R2 अपॉन में R1 V इन, दैट विल बी ओके। बट वहां पे जो माइनस को इधर लेके आएंगे तो हमारे पास ये बनेगा V आउटपुट बराबर माइनस R1 डिवाइड्स में R2, और यहां से हम V इन को अगर कॉमन लें और 1/2 को भी कॉमन लें तो यहाँ पे 2 आएगा, ये आएगा 1 प्लस R2 अपॉन में R1 और V इन। V आउटपुट मैंने क्या बोला था, अगर माइनस साइन आता है तो मतलब वो आउट ऑफ द फेज होगा। फर्स्ट चीज तो ये होगी ऑप्शन 1। आउट ऑफ द फेज। बी, गेन देखना है जब R1 इक्वल टू R2 होगा, तो यहाँ पे इफ R1 बराबर R2 तो V आउटपुट हमारा आ जाएगा माइनस 1/2, और अंदर बचेगा 1 प्लस 1 विच इज माइनस, और यहाँ पे V इन विच इज इक्वल टू माइनस V आई। तो गेन हमारा देखते हैं V आउटपुट और V इन इनका मोड का, वो आ जाएगा हमारे पास +1, मतलब यूनिटी। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए
V output is out of the phase with V in and B gain is unity when R1 equals to R2। दोनों के दोनों हमारे यहाँ पे प्रूफ हो चुके हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, कहीं पे कोई भी डाउट हो, छोटे से लेकर बड़े से बड़ा डाउट कोई भी हो बता देना। बाकी क्लास कैसी लग रही है ये भी बता देना। आपका फीडबैक बहुत हेल्पफुल रहता है हमारे लिए और ये चीजें हमारे लिए काफी मायने रखती हैं। आपका फीडबैक कि आप किस तरीके से हमें इम्प्रूव करना है, हमें किस तरीके से हमें लेके चलना है, वो सारी चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखती है। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक 3 का आता है। 3 के आने से पहले हम 2 का कर लेते हैं जिसमें हमसे पूछा है। ये क्वेश्चन आया था हमारा CSIR नेट या JRF बोल सकते हैं, दिसंबर 2019 के अंदर। और इसमें आया था इन द सर्किट डायग्राम ऑफ ए बैंड पास फिल्टर शो बिलो R equals to 10 kilo ohm in order to get a lower cutoff frequency of 150 hertz and an upper cutoff frequency of 10 kilohertz, the appropriate value of C1 and C2 respectively are। हमसे यहाँ पे पूछा है 2 चीजें दे रखी है, इन टू गेट लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंड हमसे पूछा है यहाँ पे C1 और C2 की वैल्यू। 2 हमें यहाँ पे फिल्टर डायग्राम दे रखे, अब उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो देखते हैं हम यहाँ पे। एक तो कलर चेंज करते हैं। देखो, इसमें एक ही चीज बोलूंगा मैं आपको, अगर याद रख सको तो याद रखना, अदरवाइज सोल्व फिर आपको करना ही है। और RF R1 ये दोनों यहां से ऐड हो जाते हैं। सेम हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखा है। R1 RF, ये C2 दे रखा है, ये R दे रखा है, ठीक है। आउटपुट हमें दे रखा है। ये एक चीज हमें पता ही होती है यहाँ पे जन्म सिद्ध अधिकार से, ये हमारा प्लस पॉइंट हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये प्लस हो जाएगा, ये नेगेटिव। फीडबैक रेजिस्टेंस हम क्या लगाते हैं, नेगेटिव से लगा रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, पहले तो हमें ये देखना है इस पॉइंट पे क्या होगा। तो इस पॉइंट से देखने के लिए हमें कुछ नहीं देखना, पहले ये वाला पॉइंट देख लेते हैं हम। इस पॉइंट पे क्या होगी वोल्टेज, इस पॉइंट पे जो वोल्टेज होगी वही इस पे होगी। इस पे जो वोल्टेज होगी, मान लो V प्राइम है, तो यही इस पे क्या होगी, V प्राइम। यहाँ पे हमें कोई निकालना है, V प्राइम की जगह इसको रख दें VA, पॉइंट A देंगे तो यहाँ पे हमें निकालना है V प्राइम हो जाएगा। फिर ऐसे ही इस पॉइंट पे निकालना है हमें, मान लो ये VB है, तो VB है तो यहाँ पे B हो जाएगा, इस पॉइंट पे निकालना है। तो पहले हम यहाँ पे 2 टुकड़ों में लेके चलेंगे। यहाँ पे 2 चीजें हमें दे रखी है, इन ऑर्डर टू गेट ए लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये याद रखना, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हाई पास फिल्टर के अंदर होती है, फिल्टर में लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड लो पास फिल्टर में
हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये चीज हमें याद रख के चलनी है। अब आते हैं बात क्वेश्चन पे। देखो जो ये वाला हमारा सर्किट होता है इसको हम बोलते हैं हाई पास फिल्टर, और ये हमारा होता है लो पास फिल्टर। ठीक है, पहली चीज, पहली शर्त जो होती है हमें निकालना है यहाँ पे, ये क्या था C1, हमें निकालना है यहाँ पे कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ से हाई पास फिल्टर कैसे होता है। ये मान लो ये इसके लिए आउटपुट है, ठीक है, तो यहाँ पे निकालते वी प्राइम का मान क्या आता है। तो इसके लिए सोल्व करते हैं पहले पॉइंट ए पे, KCL एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पे जब हम निकालेंगे तो ये वाला जो डिफरेंस होगा वो कितना आ जाएगा हमारा, यहां से करंट ये वाला, यहां से करंट नीचे, ठीक है, वी इन माइनस वी ए डिवाइड्स में सी आएगा तो 1 में एस सी बराबर वी ए माइनस 0 डिवाइड्स में आर। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वी इन माइनस वी ए इक्वल्स में, ये जब इधर आएगा मल्टीप्लाई होके, तो इधर जब मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो 1 में सी आएगा, तो वी ए अपॉन में एस सी आर यही आएगा। ठीक है, तो हमें निकालना है वी ए, तो वी आई बराबर वी ए 1+1 में एस सी आर विच इज वी ए बराबर एस सी आर डिवाइड्स में 1+ में एस सी आर वी आई, ये आ गया वी ए। ये वाला पॉइंट सेम ही होगा। तो यहां से हम देखते हैं, मान लो एक करंट I1 ये है और दूसरा इधर जा रहा है I2, तो इस वाले केस के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, तो जब इसको हम सोल्व करेंगे और आगे इस वाले के लिए, तो ये हमारा हो जाएगा 0 माइनस वी ए डिवाइड्स में R1 बराबर वी ए माइनस वी प्राइम डिवाइड्स में आर एफ। वी ए का मान हमें पता है, वी प्राइम हम देखना है क्या होगा, तो माइनस आर एफ अपॉन में आर आई, सॉरी R1 वी ए बराबर वी ए माइनस वी वन, दैट मीन वी प्राइम बराबर, ये वी प्राइम इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा, वी ए 1+ आर एफ अपॉन में R1, तो V1 बराबर इसको, अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी ए बराबर इसको इस तरीके से लिखते हैं 1+1+1 अपॉन में एस सी आर लिख सकते हैं वी आई, और वी ए बराबर एस हमारा होता है बेसिकली, एस हमारा होता है जे ओमेगा, और इसी को लिखते हैं जे 2 एफ। तो यहां पे जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1+1 अपॉन में जे 2 एफ सी आर, तो ये हमारा है C1 1 1 1 1 1, ये आ जाएगा वी आई, या वी ए बराबर ये हमारा हो जाएगा बेसिकली जे को ऊपर जाएगा तो -1/1 माइनस जे 1 में 2πC1R, इसको हम मान रहे एफ एल बटे में एफ V1, तो ये सेम चीज आ जाएगी हमारे पास, एक ही जगह तो 1+ में आर एफ अपॉन में R1 डिवाइड्स में 1 माइनस जे एफ एल अपॉन में एफ वी आई, ये हमारा हो जाता है इसके लिए, जहां पे एफ एल क्या होता है हमारा, एफ एल हमारा होता है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ गई, देखो मैं अगर सोल्व करवाते तो हम यहाँ पे इस डायरेक्ट सोल्व कर देते, मैं डायरेक्ट बोल देता आपको ये हाई पास फिल्टर होता है, ये लो पास फिल्टर होता है, सोल्व कर लो, कोई मतलब नहीं होता उसका।
हमें देखना है कि किस तरीके से हो रहा है ये वर्क, किस तरीके से कर रहा है ये। और जो हम हाई पास फिल्टर लेके चल रहे हैं ना, ये एज ए डिफरेंशिएटर की तरह काम करता है ये भी याद रखना है आपको। एज ए डिफरेंशिएटर का जो पढ़ते हैं उस तरीके से काम करता है। लो पास फिल्टर जो होता है वो हमारा काम करता है एज ए इंटीग्रेटर की तरह। तो मैं आपको डायरेक्ट सोल्व भी करा सकता था, बट हाँ, इनका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आना चाहिए। अब ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, उसमें क्या दे रखा है, सिर्फ इतना पार्ट हमें दे रखा है और वहां पे ग्राफ दे रखा है आपको नीचे। तो एक तो डिफरेंशिएटर हम नॉर्मल जानते हैं कैसे होता है कि एक कैपेसिटर यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पे कैपेसिटर ऐड किया, फीडबैक के अंदर रेजिस्टेंस लगा दिया, वो हमारा डिफरेंशिएटर हो जाएगा। उसको देख के हम उसका ग्राफ बता देते हैं। बट मान लो इस तरीके से आपको डिफरेंशिएटर दे दिया, इस तरीके से फिर आपको भी कंफ्यूजन होगी। तो ये चीजें समझाने के लिए ही मैं पूरा आपको डेरिवेशन समझा रहा हूँ, कैसे क्या चीजें ये आती है। इस तरीके का आप एक तरीके से कॉन्सेप्ट क्लास भी ले सकते हैं। ये पूरा डेरिवेशन ही होता है जब हम डिफरेंशिएटर का काम करते हैं। तो एज इन ए डिफरेंशिएटर इस तरीके से सोल्व होता है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ आधे के लिए V1, V प्राइम का मान आ गया। लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी देख लेते क्या आएगा इसका। अगला करते हैं। तो यहां से हमारा आ जाएगा FL का जो मान आया 1/2πr, C1 हमने माना है इसको 1/2π इंटू R क्या था हमारे पास, R दिस वन। R की वैल्यू हमें गिवन है, राइट, हमें गिवन है R की वैल्यू 10 किलो ओम, 10 × 10⁻³ इंटू C1 की मान हमें नहीं पता है, हमें निकालना है C1 का मान। लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखी है 150, इसका मान दे रखा है 150 और ये C1। सो C1 इक्वल्स टू 1/2π × 10⁴ इंटू 150। दैट मीन यहां से आ जाएगा 1/300π × 10⁴। तो जब C1 को जब हम सोल्व करेंगे, इसको पूरी तरीके से सोल्व करते हैं, तो हमारा लगभग आंसर आता है इसका 0.1 माइक्रोफैरड। इसको आप सोल्व करके देख भी सकते हैं। ये वाला हमारा क्या आता है, यहाँ पे इसका आंसर आता है। ये वाली चीज एक तरीके से कांस्टेंट चीज हो गई यहाँ पे, तो इसको हटा मानते हैं हम। जब भी हम लो पास फिल्टर या हाई पास फिल्टर की बात करते हैं, तो उस केस के अंदर सिर्फ हम ये वाली चीजें यहाँ पे कंसीडर करके चलते हैं कि हाँ ठीक है, ये वाली चीजें होगी। हो गया, ठीक है। अब करते हैं इस वाले की बात कि ये लो पास फिल्टर किस तरीके से। हाई पास फिल्टर के अंदर बस यहाँ पे माइनस की जगह क्या जाएगा, प्लस साइन आएगा। ठीक है, V1 आ गया हमारे पास। यहां से हमें पहले क्या देखना है, ये वाला पॉइंट VB, तो यहां से ये, यहां से ये मान लो I3, ये I4, KCL एट पॉइंट B। तो यहां से जाएगा V प्राइम माइनस VB डिवाइड्स में R इक्वल्स में VB माइनस 0 डिवाइड्स में 1/SC2। यहां से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास V1 माइनस VB इक्वल्स में SC2 R VB या VB, इधर आ जाएगा ये प्लस SC2 R VB बराबर V प्राइम, या VB बराबर आ जाएगा V प्राइम डिवाइड्स में 1 प्लस SC2 R। ठीक है, ठीक है, ये हुआ। अब हमें निकालना है आगे ये वाला। ये दोनों क्या हो जाएंगे, हाई पास और लो पास फिल्टर दोनों मिलके तो टोटल काम करेंगे ना।
हाई पास का भी लो पास का भी। एक बार के लिए मान लो जो वी प्राइम है ना हमारा नॉर्मली इनपुट वोल्टेज है, ठीक है, नॉर्मल केस के अंदर मानते हैं इनपुट है, फिर हम देखते हैं कि लो पास फिल्टर है, मतलब एक तरीके से मान लो कि इसको हम हटा के देखते हैं कि लो पास फिल्टर है, फिर जब इसको ऐड ऑन कर देंगे तो क्या हो जाता है ऑल पास फिल्टर की हाई और लो दोनों को क्या कर रहा है पास करने का काम करेगा। तो यहाँ पे ये आ गया वीबी का मान यहाँ पे, अब वही यहां से हो जाएगा I5, ये हो जाएगा I6, सो देन 0 माइनस वीबी डिवाइड्स में R1 इक्वल्स में वीबी माइनस वी आउटपुट डिवाइड्स में RF। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, हमें निकालना है वीबी का मान, तो माइनस RF अपॉन में R1 वीबी इक्वल्स में वीबी माइनस वी नोट, विच वंस वी नोट बराबर वीबी 1 प्लस RF अपॉन में R1 वीबी का मान दिस वन, तो वी नोट बराबर 1 प्लस RF अपॉन में R1 डिवाइड्स में 1 प्लस S का मान वही होता है J 2 पाई F C2R और ये V प्राइम, 1 प्लस RF अपॉन में R1, यहां से इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस में J F एज इट इज और ये एफ एच V प्राइम, फिर एफ एच क्या हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन में 2 पाई C2R। हाई पास फिल्टर मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे सिर्फ प्लस आएगा वहां पे माइनस था, और इसका फॉर्मूला अब डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखना है आपको, इस तरीके का कोई भी केस आता है हमारा लो पास फिल्टर के लिए, ये वाला हमारा होता है हाई पास फिल्टर के लिए। हाई पास फिल्टर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा ये वाला, तो एक तरीके से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हम निकाल सकते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में 2 पाई RC। ओके, तो लो पास हाई पास, अब जब दोनों को ऐड ऑन कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास ओवर ऑल पास फिल्टर, है ना, क्योंकि वी प्राइम का मान ये वाला रख देंगे तो ये वाला काम क्या करेगा हाई पास के लिए, ये वाला काम किसके लिए करेगा लो पास के लिए, तो वो हो जाता है फिर हमारा ओवरऑल। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है, इसमें सिंपल सा कुछ याद रखने का अलग है नहीं। इंटीग्रेटर सॉरी इन्वर्टिंग के अंदर अगर ये इनपुट के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो डिफरेंशिएटर की तरह, अगर ये रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है तो इंटीग्रेटर जैसा वहां पे होता है वैसे यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे भी निकाल लेंगे हम इसकी वैल्यू, तो ये एफ एच की वैल्यू में दे रखी है 10 किलो हर्ट्ज, 10 इंटू 10 टू पावर 3 इक्वल्स में 1 अपॉन में 2 पाई आर, आर की वैल्यू 10 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू C2, दैट इज C2 बराबर 1 अपॉन में 2 पाई इंटू 10 टू पावर 4 इंटू 10 टू पावर 4, दैट मीन C2 बराबर 10 टू पावर माइनस 8 डिवाइड्स में 2 पाई, तो C2 का जो मान आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा 1.5 नैनो फैरड, नैनो फैरड, यहां से इसका आंसर आ जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं अच्छा क्वेश्चन था, काफी यूजफुल क्वेश्चन था, और इसी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। एक वही क्वेश्चन हम डायरेक्ट लेके चलते, देखो मैंने वही क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको मैं, तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन आया हुआ है हमारा एग्जाम के अंदर, हाँ यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन आया था इसके लिए, इसी के लिए था ये, नहीं इस वाला ये वाला नहीं था ये, लेकिन आया था एक क्वेश्चन, कहाँ पे है वो अभी हमें नहीं मिल रहा है, काफी अच्छा क्वेश्चन था बट वो ये मान सकते हैं उसको, ये हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये वाला भी डायरेक्ट, अच्छा 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 अच्छा, यहां से जो क्वेश्चन आया था वो हाई से नहीं लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से आया था, हाँ यहां से नहीं आया, हमारा क्वेश्चन आया था इस वाले से, इस वाले जो ये वाला हमें पार्ट दे रखा है इस वाले से क्वेश्चन आया हुआ है, सिर्फ ये वाला हो गया ना आपका, आई थिंक ठीक है। ओके
अब हमारा क्वेश्चन आया था कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में क्या आया था, फॉर एन आइडियल ऑप एम्प सर्किट गिवन बिलो द डीसी गेन एंड द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रेस्पेक्टिवली आर। पहली चीज पूछी इसने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड देन दूसरी पूछी डीसी गेन। गेन मतलब एक ही वैल्यू पूछी है, सिंपलीफाई। तो और डीसी गेन के बारे में पूछा इसने, मैंने चीज डीसी। अब मैं बताऊंगा डीसी गेन क्या होता है। तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, ये वाला पूरा सर्किट दे रखा है। अब की बार C2 की वैल्यू हमें यहाँ पे दे दी है 1/2 पाई, 1 अपॉन में 2 पाई माइक्रो फैरेड। इस R1 की वैल्यू हमें दे रखी है 1 किलो ओम, और इस वन की दे रखी है 1 किलो ओम, और F दे रखा है 10 किलो ओम। हमें डीसी गेन अभी देखो, अभी हमने निकाला था इसके लिए भी आउटपुट क्या आया था 1 प्लस RF अपॉन में R1 डिवाइड्स में 1 प्लस जे एफ अपॉन में FH और वी इन का मान यहाँ पे कुछ दे रखा है, हमें नहीं दे रखा, वी इन नहीं दे रखा, हमें सिर्फ गेन निकालना है। तो वी नोट डिवाइड्स में वी इन बराबर 1 प्लस RF अपॉन में R1 डिवाइड्स में 1 प्लस जे। इस FH का मान रखेंगे तो 2 पाई R C रखते हैं नॉर्मली, और F। यही था अभी जो हमने निकाला था। तो पहले तो इसने क्या पूछा है यहाँ पे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ जाएगी, FH का मान 1 अपॉन में 2 पाई R C। तो 1 अपॉन में 2 पाई R की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर 3 C, 1 अपॉन में 2 पाई माइक्रोफैरड, 1 अपॉन में 2 पाई इनटू 10 टू पावर -6 विच इज 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से 10 टू पावर -3 10 टू पावर 3, तो ये हो जाएगा ऊपर अपना 10 टू पावर 3 हर्ट्ज। दैट मीन एच एफ की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1 किलो हर्ट्ज। एक चीज दूसरा बोला है डीसी गेन। याद रखना डीसी गेन एसी गेन अलग अलग चीजें होती है। बात करें जब डीसी गेन की, फॉर डीसी गेन सी का मान क्या होता है हमारा 0, कैपेसिटर का मान क्या होता है हमारा 0 इन द केस ऑफ डीसी सर्किट। तो कैपेसिटर का C इक्वल्स टू 0 होते ये वाली टर्म हमारी क्या हो जाएगी विल बी 0। तो V नोट अपॉन में V1 इन क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस में RF अपॉन में R1 दैट मीन A। गेन हमें दे रखा है तो A हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस RF का मान क्या दे रखा है 10 किलो ओम, ये दे रखा है 1 किलो ओम। तो A का मान आ जाएगा हमारा 1 प्लस 10 विच इज 11। एकदम इजी क्वेश्चन था, इसलिए मैंने बोला था कि दोनों क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कवर हुए, पिछला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों के दोनों कवर हुए। हाँ अगर सेम क्वेश्चन अब इसके लिए दे दे हाई पास के लिए दे तो भी आप कर सकते हो, इसको हाई पास के केस के अंदर देता है। और ये हमारा था डीसी गेन। अगर बोल दे इसमें एसी गेन तो एसी गेन के अंदर क्या कर देंगे, अब की बार एसी गेन के अंदर इस वाली टर्म को 0 ना करके यहाँ पे हमें सबकी वैल्यूज दे रखी है 2 पाई का दे रखा है, R का दे रखा है, C F का दे रखा है, मोड इसका लेंगे। तो देन मोड जब इसका लेंगे हम तो मोड के केस के अंदर क्या होता है, देखो इसका नॉर्मली जब गेन निकालते तो मॉडुलस लेते हैं। अब इसका मॉडुलस लेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि रियल क्वांटिटी है। जब मोड हम लेते हैं इस चीज का तो इससे फर्क पड़ता है हमारा। मान लो कि फॉर डीसी गेन था, अब क्वेश्चन नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, फॉर एसी गेन अगर आ जाता है ये, क्योंकि इतना ही चेंज करता है क्वेश्चन के अंदर, बाकी कुछ चेंज नहीं करता ऐसे क्वेश्चन के अंदर। तो एसी गेन में हम निकालेंगे V इक्वल्स टू V नॉट अपॉन V I मोड। तो जब इसका मोड लेंगे तो ऊपर वाली क्वांटिटी हमारे सेम आएगी RF अपॉन में R1 डिवाइड्स में, जो नीचे वाला होगा ये चेंज होता है, ये चेंज हो जाएगा 1 प्लस में 2 पाई RCF का होल स्क्वायर, और यह जाता है अंडर रूट के अंदर, मतलब 1 स्क्वायर प्लस में एक तरीके से होता है ना x प्लस में आयोटा y। जब हम बात करेंगे मैथमेटिकल के अंदर इसका जब मोड लेते हैं मॉडुलस तो हमारा क्या रहता है ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सेम चीज यहाँ पे थी। अब यहाँ पे
आर की वैल्यू पता है हमें, सी की पता है, एफ की वैल्यू पता है, नहीं दे रखी है एफ की हमें, बट अगर दे इन केस देगा कि एसी गेन जब निकालेगा तो वहां पे एफ की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन होगी, तो एफ की वैल्यू देगा, आर एफ आर वन की वैल्यू हमें पता है, सारी वैल्यूज पता करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एसी गेन आ जाएगा। अब एक लिए ये था तो इसके लिए ऑप्शन हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 आ जाएगा एसी गेन और 1 किलो हर्ट्ज आ जाएगा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। आते हैं हमारे वापस टॉपिक पे। ठीक है, ये तो था जब हम दो की बात कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आया था आईआईटी जैम 2019 के अंदर, कुछ नहीं है, एक और वहां पे ट्रांजिस्टर ऐड कर दिया, सेम प्रोसेस होगा, एक और ट्रांजिस्टर वहां पे ऐड कर रखा है और 2019 आईआईटी जैम 2019 के अंदर एक हमें क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन करोगे, बट कोई नहीं, हम करवाएंगे। एक क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, जल्दी जल्दी करेंगे इसको, ठीक है, ज्यादा कुछ करने नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन को पहले डायग्राम बना लेते इसका, ये इस तरह से जाके इधर से जाके इधर से जाके इधर से जाके इधर से जाके ये वाला होगा, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। टाइमर सेट करना, देखो अब इस क्वेश्चन को हम जल्दी से करेंगे। ये हमारा था, ये हमारा था, ये हमारा था, यहाँ पे आउटपुट निकालना है, वी आउटपुट, यहाँ पे है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। ये है हमारा 35 किलो ओम, 35 किलो ओम, 35 किलो ओम। ये है हमारा 10 किलो ओम, 10 किलो ओम, 10 किलो ओम। वी आई which is given sorry 200 मिलीवोल्ट एंड साइन 400t। हमें सिर्फ यहाँ पे चाहिए क्या होता है, मैग्नीट्यूड से मतलब होता है हमें, बाकी किसी चीज से मतलब नहीं होता हमें। जिसने भी ये पूछा था एम्पलीट्यूड ऑफ आउटपुट वोल्टेज ऑफ द गिवन वोल्टेज भी 2 डेसिमल तक देख रहे हैं, अपडेट सीधा करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। पहले यहाँ पे पॉइंट्स आउट करते हैं, ठीक है। ये वाला हो जाएगा, यहाँ पे वी आई दे रखा है तो ये भी आ जाएगा, वी आई हो जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं वी प्राइम, सॉरी वी प्राइम, यहाँ पे 0 वोल्ट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 वोल्ट। यहाँ पे इसको मानते हैं वी डबल प्राइम, यहाँ पे 0 वोल्ट है तो ये भी क्या हो जाएगा 0 वोल्ट। लगाते हैं यहाँ पे, इसको मानते हैं पॉइंट ए, इसको मानते हैं पॉइंट बी, इसको मानते हैं पॉइंट सी। केसीएल एट ए पे जब केसीएल लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 0 माइनस वी आई अपॉन में 10 इक्वल्स टू में वी आई माइनस वी प्राइम अपॉन में 35। दैट मीन यहाँ पे जब उधर जाएगा तो यह आ जाएगा माइनस 35 डिवाइड्स में 10, वी वन बराबर वी आई माइनस वी प्राइम। दैट मीन वी वन बराबर 35 10 प्लस 1 वी आई वी प्राइम बराबर यहाँ से जाएगा, हमें वी आई का मान सिर्फ यहाँ पे लेना है मैग्नीट्यूड वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा 45 डिवाइड में 10 वी आई विच इज 4.5 वी आई। वी वन यहाँ पे फिर दवा लगाएंगे, केसीएल एट पॉइंट बी, केसीएल एट बी, बी पे जब केसीएल लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा वी प्राइम माइनस 0 डिवाइड्स में 10 बराबर 0 माइनस वी डबल प्राइम 35। दैट मीन यहाँ से जब हमें कहा वी डबल प्राइम बराबर माइनस वी प्राइम इंटू में 35 डिवाइड्स में 10, दैट मीन माइनस 3.5 इंटू में दिस वन 4.5 वी आई, तो वी डबल प्राइम यहाँ से आ जाएगा 35 45। तो जब इसको करेंगे 5 2 15 20 30 35 37 12 और 15 15 75
तो यहाँ से जाएगा 15.75 वी इन। ओके, KCL एट पॉइंट सी, KCL एट पॉइंट सी यहाँ पे जब निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा वी डबल प्राइम माइनस 0 डिवाइड्स में 10 बराबर 0 माइनस वी आउटपुट डिवाइड्स में 35। सो वी नोट बराबर, तो ये हमारा किसमें था, माइनस में, ये वाला साइन किसके अंदर आया, माइनस में, तो ये हमारा आएगा माइनस में। उसको जब रखेंगे वैल्यूज तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस 3.5 इंटू में वी डबल प्राइम का मान वो रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 15.75 वी आई। तो वी आउटपुट बराबर आ जाएगा 3.5 इंटू 15.75 इंटू में। अब वी आई का मान रख देंगे मैं इंटू फॉर्म में इसमें 200। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, वी नोट बराबर 3.5 कितना होता है, 3.5 इंटू 2 7 हो जाएगा, इंटू में ये 100 इंटू में 15.75 वी नोट बराबर 7 इंटू इसमें जब करेंगे तो 1575, जब इसको करेंगे तो 7 पंजे 35, 5 7 7 49 49 49 और 3 52 2 5 7 पंजे 35 35 और 5 40 0 4 7 1 4 11 ये आएगा मिली वोल्ट के अंदर। अगर इसको और छोटा करते हैं यहाँ पे लेंगे तो 11.025 माइक्रो वोल्ट। आंसर इसका नहीं दूंगा यार, लग जाएगी, बहुत महंगा है ये। ठीक है, यहाँ पे माइक्रो नहीं वोल्ट आएगा ये। जब यहाँ पे पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे 10 टू पावर 3 बाहर आएगा और 10 टू पावर 3 मिली से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 11.025 वोल्ट। ये हमारा क्या आएगा आंसर। इसने पूछा 2 डेसिमल तक बताया, 2 डेसिमल तक हमारा क्या हो जाएगा 11.02। ठीक है, क्योंकि 5 से पहले क्या है, एक इवन नंबर है, इवन नंबर में कोई भी एड ऑन नहीं होगा। अगर 5 से पहले कोई भी ओड नंबर होता है तो हमारा एक नंबर ऐड होता है, 3 होगा तो 4 4 होगा तो 5। ओके, ये चीज हमारी हुई, ये क्वेश्चन आपका हो गया सोल्यूशन। ठीक है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। एक अगला क्वेश्चन आया और अगला क्वेश्चन हमारा सेम दे रखा है, एडर दे रखा है। एडर वाला हम करेंगे नहीं, एडर वाला सिंपल होगा, हम यहाँ पे सिंपल सा करेंगे क्वेश्चन। और इंटरेस्टिंग बात आपको लिए ये है, अगेन हमें यहाँ पे दिया गया है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, जेस्ट 2012 द क्लासिक 3 op-amp instrumentation amplifier configuration is shown below. The op-amps are idle and all resistors are of equal value are. The gain defined as the output voltage V0 divided by the differential input voltage V1 minus V2 is equals to, gain पूछा है यहाँ पे, एंड गेन पूछने के बाद अगेन। ठीक है, पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर बाद में मैं आपको आगे क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, आज की क्लास आई थिंक थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, तो कुछ नहीं करना, बैठे रहिए आराम से। ठीक है, तीन ओपन दे रखे हमें, 1 2 3, पॉजिटिव से जोड़ रखा है दोनों को।
ताकते रहते तुझको समझी सके। ओके, हमें निकालना है यहाँ पे वैल्यू ऑफ वी आउटपुट डिवाइड में V1 माइनस V2। कुछ नहीं करना, वही अगेन पॉइंट आउट करते। देखो यहाँ पे V नोट है तो यहाँ पे क्या होगा V2, यहाँ पे V1 है तो यहाँ पे क्या होगा V1। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोई वोल्टेज लेंगे क्योंकि इधर से जा रहा है इधर आ रहा है पॉइंट पे, इस पॉइंट को V प्राइम मानते हैं, इस वाले पॉइंट को मानते हैं V डबल प्राइम। ठीक है, यहाँ पे कोई वोल्टेज हमारी होगी V, मान लेते कोई भी VA होगी यहाँ पे, तो जो VA यहाँ पे होगी वही VA हमारे पास यहाँ पे होगी। तो चार चीजें हमें निकालनी है, एक निकालना है V डबल प्राइम, V प्राइम से VA का मान आ जाएगा, देन हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। करते हैं इसको भी जल्दी से सोल्व। ठीक है, पहले लगाते हैं यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं इसको A, सॉरी इसको निकालने के लिए हमें पहले इस पॉइंट पे 2 जा रही है ना, ये इस पॉइंट पे A मान लेते, सॉरी A मान लिया ना हमने, B लेते हैं इसको, इस पॉइंट को लेते हैं C फॉर दिस वन। तो KCL है एक पॉइंट B, पॉइंट B पे हमारा KCL क्या हो जाएगा, मान लो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे ये वाली है, इसकी डायरेक्शन है ये वाली, दोनों को दोनों बाहर जा रही है, तो ये हो जाएगा V2 माइनस V1 डिवाइड्स में R बराबर V2 माइनस V डबल प्राइम डिवाइड्स में R, R से R कैंसिल आउट हो गया, V डबल प्राइम हमारे पास आ जाएगा माइनस V डबल प्राइम। ओ V2 माइनस V1 राइट, और ये हो जाएगा V2 माइनस V डबल प्राइम। ठीक है, R से R कैंसिल आउट हो गया, V2 से V2 कैंसिल आउट हो जाएगा, V डबल प्राइम हमारे पास आ जाएगा माइनस V1, या V डबल प्राइम आ जाएगा V1। V डबल प्राइम आई थिंक V1 हमारे पास गिवन है, ये वाली वैल्यू। एक मिनट, अगर ये दोनों बाहर की तरफ जा रहे थे प्लस होगा ना यार, इतना चुभने लगा हूं मैं कि फिजिक्स भी नहीं आ रही है मेरे को। तो हमारे पास V डबल प्राइम क्या आ जाएगा, हमारे पास ये माइनस, ये माइनस उधर चल जाएगा तो V2 प्लस में 2, सॉरी V1 माइनस सॉरी प्लस 2 V2, इक्वेशन 1। फिर देखते हैं हम पॉइंट B पे एट C, वही KCL लगाएंगे एट C के पर, इधर से अंदर आ रही है, इधर से मान लिया बाहर जा रही है, तो ये तो अंदर आ रही है, अंदर आने वाली बराबर बाहर जाने वाले, तो अंदर आने वाली V2 माइनस V1 डिवाइड्स में R बराबर बाहर जा रही है V1 माइनस V प्राइम डिवाइड्स में R, R से R कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा V2 माइनस V1, ये उधर जाएगा तो माइनस V1 बराबर माइनस V प्राइम, सो V प्राइम बराबर जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, तो ये जाएगा 2 V1 माइनस V2। समीकरण दोनों आ गए, V1 V2 आ गया। अब हम निकालना है A का मान, A का मान के लिए मान लो ये इधर आ रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो पॉइंट A पे एट A पे जब करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा V प्राइम माइनस VA डिवाइड्स में R, और यहाँ से आ जाएगा VA माइनस 0 डिवाइड्स में R, ये कैंसिल हो जाएगा, तो VA बराबर V प्राइम, तो VA बराबर 1/2 इंटू में V प्राइम 2V1 माइनस V2, इक्वेशन नंबर 3। यही सेम चीज यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे लगाएंगे, ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, सो इसके लिए लगाएंगे तो V डबल प्राइम माइनस VA डिवाइड्स में R बराबर VA माइनस V0 डिवाइड्स में R। यहाँ से जब हम करेंगे तो V डबल प्राइम R से R कैंसिल आउट हो गया, तो V आउटपुट हमारे पास आ जाएगा 2VA माइनस V डबल प्राइम 2 इंटू VA का मान 1/2 इंटू 2V1 माइनस V2 माइनस V डबल प्राइम का मान वो वाला माइनस माइनस प्लस, सो प्लस V1 माइनस 2V2, यहाँ से जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2V1 माइनस V2 प्लस V1 माइनस 2V2, ये जाएगा 3V1 माइनस 3V2 3V1 माइनस V2, दैट मीन V आउटपुट अपॉन में V1 माइनस V2 बराबर 3, यही हमसे पूछा गया था, आंसर हो जाएगा 3।
देखो जल्दी लगे तो बता देना, ये सारी कैलकुलेशन हमने बार बार कर चुकी है अभी तक, तो आप भी थक गए होगे, मैं खुद थक चुका हूँ ये कर करके। ये हमारा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है गेट 2008 के अंदर, द फॉलोइंग सर्किट कंटेन्स 3 ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड रेजिस्टर्स। ठीक है, 1 2 3 तीन दे रखे हैं हमें, जो इससे पहले हमने किया था वो सेम क्वेश्चन था, वो क्या था ना भाई 35 वाला, 35 कुछ नहीं करना। तीन यहाँ पे दे रखे हैं ना हमें एडर के अंदर, तो बस हमें जो केसीएल लगाएंगे वो सेम सा लगेगा, यहाँ पे तीनों के लिए केस सेम लगेगा, पहले के केस के अंदर लास्ट वाले केस के अंदर लगेगा, बाकी सब जगह वही पॉइंट्स लेने हैं और इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए सोल्यूशन करने के लिए, सोल्व करना है। इसका आंसर मेरे को बताना है आपको, V02 और V01 का आंसर मेरे को आपको बताना है। जो भी आंसर आता है वो मेरे को बताना है। नहीं आता क्वेश्चन आपके समझ में, क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको ये वाला, बट उससे पहले आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन था 2020, जस्ट 2020 के अंदर सेम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। एनालाइज द ओपन सर्किट शो इन द फिगर बिलो, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज V आउटपुट इन मिलीवोल्ट्स इफ V1 बराबर 2.5 एंड V2 इक्वल टू 2.25 वोल्ट। V1 और V2 की मान दे रखी है आपकी बार, और हमें जस्ट क्या चेंज किया है यहाँ पे कि जैसे कि मान लो ये वाला R देखा था, ये R हमारे पास हो गया 500 ओम, यहाँ पे ये R दे रखा था, ये हमें दे दिया 5 किलो ओम का, ये R दे रखा था, ये दे दिया 5 किलो ओम का, ये R भी हमारे पास 5 किलो ओम आ गया, ये 5 किलो ओम और ये 5 किलो ओम एंड ऑल्सो दिस वन इज 5 किलो ओम। चेंज क्या किया इन्होंने, सिर्फ इतना सा चेंज किया, जस्ट नहीं कि इसको 5 किलो ओम ना देके 500 ओम दे दिया, तो ये हम अगर करेंगे तो 0.5 किलो ओम, सेम यही चीज। और V1 का मान दिया है यहाँ पे हमें के बाद 2.5 और V2 का दिया है 2.25 वोल्ट। सेम प्रोसेस होगा सारी जगह, जहां पे भी हमने ये वाली मान रखी तो वो वाली वैल्यूज रखनी, और हमारा लास्ट में V आउटपुट का मान यहाँ पे आ जाएगा। जो भी मान आपका आता है वो देखना क्या मान आपका आता है, वो चीज हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आया था हमारा TFR 2024 के अंदर, 2024 के अंदर क्वेश्चन आया है। इन द फॉलोइंग आइडियल ओपन सर्किट, ओ आपको आता है ये, आई नो आपको आता है ये। क्वेश्चन को करने से पहले कमेंट्स में बताइए कौन सा मेथड यहाँ पे यूज हो रहा है, अब किस टाइप का ये ओपन है हमारे पास, कमेंट्स में बताना जब तक मैं ये बनाता हूं। ये प्लस माइनस फाइव वोल्ट, VI माइनस 10 वोल्ट प्लस 10 वोल्ट, और हमें V इनपुट का मान दे रखा है यहाँ पे, कोई भी मान लो ये वेव दे रखी है हमें यहाँ पे V इनपुट के लिए। हमें सिर्फ लॉजिक देखना है, बाकी तो सारा चीज सेम है ठीक है तो फिर उस केस के अंदर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इसका बिगाड़ी कह सकते हैं हम। यहाँ पे हमारा V आउटपुट क्या आ जाएगा, V आउटपुट आ जाएगा -A 5 माइनस V इन। ओके तो दो चीज होंगी, जब 5 का मान ग्रेटर देन होगा VI से, 5 ग्रेटर देन VI, मतलब VI का मान अगर 5 से कम है उस केस के अंदर V नोट हमारे पास क्या जाएगा, 5 बार माइनस में, तो -10 वोल्ट सैचुरेशन करंट जाएगा। क्योंकि A हमारे पास क्या होता है इस केस के अंदर 10⁴ से 10⁶ में होती है, तो बहुत ज्यादा होती है, तो सैचुरेशन मोड में चला जाता है। सैचुरेशन मोड के अंदर हम क्या देखते हैं, वहां पे सिर्फ हमारे पास जो सैचुरेटेड आउटपुट वोल्टेज होती है -10 और +10, ये वाली चीज आती है। दूसरा, अगर 5 इफ
5 इज लेस देन वी आई हो तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, वी आउटपुट का जो मान होगा ये हो जाएगा हमारे पास 10 वोल्ट। अगर 5 से छोटा मान है तो हमारे पास -10, अगर 5 से बड़ा मान है, मतलब 5 से बड़ा मान है वी आई का मान, तो +10 वोल्ट हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आएगा। अब देखना आप यहाँ पे सर्किट मान लो यहाँ पे इस तरीके से, दो, 4, 6, 8, 10 ऐसे ही नीचे -2, -4, -6, -8। पांच यहां से होगा कुछ। अगर आई का मान 5 से कम है, आई का मान 5 से कम है तो हमारे पास क्या आएगा, हम -10 में आएगा ये, ठीक है। तो 5 से कम में यहाँ पे इस पॉइंट के लिए मान लो यही वाला हमारा आउटपुट में देख रहे हैं, ये -10 वोल्ट। रेड पेन वाला ग्राफ कौन सा है हमारा, आउटपुट वाला, ये हो जाएगा हमारा 10 वोल्ट। कब, -5 से कम में। अब -5 से ज्यादा पे हमारा है प्लस, तो -5 से ज्यादा ये वाला होगा, ठीक है। फिर दोबारा इसके बाद -5 से कम हो रहा है, फिर से हमारा ये वाला जाएगा, फिर कहां तक चलेगा हमारा, नॉर्मली आगे तक चलेगा जब तक ये -5 पे नहीं आ जाता। फिर जैसे 5 पे आता है हमारा ये क्या हो जाएगा, फिर से ऊपर की तरफ आ जाएगा ग्राफ। और हाँ, और ये -5 कब आएगा, ये सॉरी 5 से कम में। फिर दोबारा से 5 हमारा कुछ इस तरीके से आएगा और 5 वाला पॉइंट आएगा हमारा ये वाला, तो ये ना होके हमारा यहां तक चलेगा, फिर दोबारा से ये आएगा, फिर आगे ऐसे, ऐसा होगा हमारा कुछ। तो ये वाला ग्राफ हमारा कौन सा हो रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, 10 और -10। देखो ऑप्शन नंबर बी भी सेम दे रखा है, बस उसके अंदर ये देखना है कि पीक कहां तक जा रही है, उसमें पीक 5 और -5 के बीच में, जो कि गलत है। पीक हमारा कहां तक जाएगा, -10 और 10 के बीच में जाएगा, तो इसका ये कुछ आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, ये आया था TFR 2025, अभी फिलहाल जो पेपर हुआ था उसके अंदर क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला। इसके अंदर दे रखा है द सिनुसोइडल सिग्नल वी आई इक्वल्स टू में वी आई साइन 2π/ft इज गिवन टू ए हाई पास फिल्टर, द आउटपुट सिग्नल इज गिवन बाय। देखो जो फीडबैक वाली चीज थी ना हमारी, वो वाली, वो सिर्फ एक्स्ट्रा पार्ट था, उसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला ऐसा क्वेश्चन आएगा। अभी मैंने हाई पास फिल्टर का आपको एक कुछ बताया था, मैंने हाई पास फिल्टर की रिगार्डिंग। तो जो हाई पास फिल्टर के लिए वो आउटपुट आया था ना हमारा, सेम वही आउटपुट होगा, बस इसके अंदर हमें फीडबैक के अंदर कुछ नहीं दे रखा, RF और R1 कुछ नहीं दे रखा, तो वो चीजें हमारी यहाँ पे हट जाएंगी। और वी आउटपुट हमें दे रखा है यहाँ पे, वी इन ए साइन 2π/ft प्लस 5 पूछा यहाँ पे, वैल्यू ऑफ द ए की वैल्यू पूछा, मतलब एक तरीके से कुछ नहीं पूछा हमसे, वी आउटपुट डिवाइड में वी इनका मान पूछा है हमसे, ठीक है, इतना याद रखना है। इसके अंदर जब लगाएंगे हम यहाँ पे, नॉर्मल हमारा ये वाला लगेगा करंट जो होगी आई करंट ये होगी, आई करंट में क्या हो जाएगा, वी इन बराबर 1/में एस सी
प्लस में आर आई, या आई बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 1/में आर प्लस 1/में एच सी और वी इन। सो वी आउटपुट जो होगी वो क्या आएगी आर आर आई आर, तो आर वी इन डिवाइड्स में आर प्लस 1/में एच सी, वी आउटपुट बराबर आर वी आई अपॉन में 1 प्लस 1/में एच सी आर, एच क्या होता है 1 प्लस 1/में 2 पाई एफ आर सी, और ये जे के अंदर। इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वी आउटपुट बराबर वी इन बटे में 1 माइनस में जे और एफ एल अपॉन में एफ, और इसमें दे भी नहीं रखा अपनी बात, पे इसने डायरेक्ट हमें चीजें दे रखी है, ये एफ एल में नहीं दे रखा, ये डायरेक्ट हमें यहाँ पे पूरा मान लिखा हुआ है 2 पाई एफ सी आर। हमें निकालना है मोड वी नोट अपॉन में वी आई, तो ये निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 1/में 2 पाई एफ आर सी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 1/2, जो कि हमारे किसके बराबर है मोड ऑफ ए के। 1 प्लस में 1/में 2 पाई आर एफ सी, 1/में 2 पाई आर एफ सी, ये हमारा आंसर था, इसका सीधा सा आंसर था, जो मैंने किया था वही इसका आंसर था। तो आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे तो ये वाले क्वेश्चंस, और मैंने तब बोला था ना कॉन्सेप्ट क्लास के अंदर ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको कब कराऊंगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि वहां पे सिर्फ ये वाला हम मेथड लेके चलते थे, लेकिन इससे पहले हमने इसका डिफिकल्ट वर्जन देखा है कि किस तरीके से आ सकता है हाई पास फिल्टर। तो दो तरीके के हाई पास फिल्टर देखे थे। अगर इसी के अंदर फीडबैक रेजिस्टेंस आपके जोड़ देता है ओपम के अंदर, तो उस केस के अंदर बस हमारे पास एक्स्ट्रा पार्ट क्या आ रहा था, ऊपर हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा था 1/में आर एफ अपॉन में आर वन, बस वो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा था, बाकी सारा का सारा क्या आता है मतलब सेम आता है। जो नीचे वाला पार्ट होता है ऊपर वाले में चेंज होता है, जो भी चेंज इसके अंदर करेगा। अगला क्वेश्चन था, देखो अगला क्वेश्चन सेम है, ये वाला ही क्वेश्चन है, इसका बस ओपन वर्जन दे रखा है हमें, और इसमें है अगले क्वेश्चन के अंदर अच्छा ये वाला तो हो गया हमारा, ठीक है। एक इसमें आया आरपीएससी के अंदर एपी 2024 के अंदर जो रिसेंट पेपर हुआ है ना, उसके अंदर आया क्वेश्चन, फॉर द गिवन सर्किट द आउटपुट वोल्टेज विल बी, एक सर्किट दे रखा है, पीक टू पीक वोल्टेज इनपुट हमें दे रखी है 10 मिली वोल्ट, फ्रीक्वेंसीज की दे रखी है 1000 हर्ट्ज, और हमें पूछा है यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज पूछा है हमसे यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे बेसिकली निकालना है आउटपुट वोल्टेज, करते हैं इसको सोल्व। अब इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है जब हमसे ऐसे कोई क्वेश्चंस निकलवाता है ये, तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, मुझे रखा है सर्किट, अगर एम्पलीट्यूड इसका 10 मिली वोल्ट दे रखा है, ठीक है, एंड साइन ओमेगा टी होता है ना, वो क्या होता है 2 पाई एफ टी, तो वी आई बराबर हो जाएगा 10 मिली वोल्ट, एफ 1000 दे रखा है तो हो जाएगा 2000 पाई टी, इक्वेशन फर्स्ट। ये दे रखा है हमें 1 माइक्रोफेरेड, और ये दे रखा है 100 किलो ओम। हमें पूछा है आउटपुट, पहले तो ये बताना कौन सा है ये हमारा, ये वाला डिफरेंशिएटर, ठीक है, ये हो गया। यहां से जब हम निकालेंगे V
आई। तो वही सेम चीज, यहाँ पे 0 वोल्ट है तो यहाँ पे क्या होगा 0 वोल्ट, कहीं का धनी थोड़ी है जो इसका अलग होगा। तो वी आई माइनस 0/1 एस सी बराबर 0 - वी आउटपुट आर। तो ये हो जाएगा वी नोट बराबर में माइनस एस सी आर वी आई। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालना है, बेसिकली हमें निकालना है वी आउटपुट का मान। वी आई हमें दे रखा है, तो वी आउटपुट बराबर माइनस सी आर, तो हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा। जो एस होता है ना, एस में याद रखना, एस को जो हम लिखते हैं डी अपन में डी टी की फॉर्म में, और जो 1 में एस होता है इसको हम लिखते हैं इंटीग्रेशन की फॉर्म में। यहाँ पे कोई टर्म होगी एन डी टी। तो ये दो चीजें याद रखनी है। एस हमारा डिफरेंशिएटर की तरह काम करता है, तो एस हमारा होता है डी अपन में डी टी, और 1/s होता है हमारा डी टी की तरह ये काम करता है। ठीक है, ठीक है, इसका हो जाएगा डी अपन में डी टी वी आई बराबर माइनस में सी आर इंटू में वी आई का मान यहां से रखेंगे तो क्या आएगा 10 मिली वोल्ट डी अपन में डी टी, एंड ये हमारे पास है साइन 2000 पाई टी। सो वी नोट इक्वल्स में माइनस सी आर का मान 10⁻⁻6 इंटू आर का मान 2 इंटू 10⁻3, 10 इंटू 10⁻3। साइन का क्या कर देगा ये डी टी के साथ करेंगे तो यहां से आ जाएगा 2000 पाई, और ये हो जाएगा कोस 2000 पाई टी। तो वी आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा 10⁻3 से 10⁻3 कैंसिल हो जाएगा, और 10 और 10⁻2 10⁻3 और ये -6, तो -3 से ये कैंसिल हो जाएगा 3, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे माइनस में 2 पाई कोस 2000 पाई टी। ये हमारा इसमें आंसर इसका आ जाएगा किसमें वोल्ट के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 -2 पाई कोस 2000 पाई टी वी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन एकदम सिंपल है। देखो अगला क्वेश्चन ये आया है टीएफआर 2012 के अंदर। अब ये आपके लिए क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक सर्किट दे रखा है हमें, ये वाला सर्किट है, ठीक है, कुछ नहीं दे रखा है इसके अंदर, सीधा सा ये दे रखा है हमें, ये सी है और ये हमें पास आर है। टीएफआर 2012 जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, बस हमें ये बताना है डिफरेंशिएटर की तरह काम करेगा। वेव हमें दे रखी है कि यहाँ पे स्क्वायर वेव हमें दे रखी है, और इस तरीके से इसका आउटपुट क्या होगा। अब स्क्वायर वेव है तो फिक्स कोई क्वांटिटी होगी, अब इसका आउटपुट क्या होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा हमारा। तो इसका आउटपुट जो निकालेंगे वो ऑलमोस्ट हमारा क्या आ जाता है इस तरीके से आ जाता है, और लगभग जो इनके आते हैं ना मान वो हमारे ऐसे आते हैं, कुछ ये होता है ना, तो ये इस तरीके से जाता है, फिर इस तरीके से आते हुए ये लगभग ऐसे आते हैं। मैं इसका ग्राफ कभी होता है हमारा, हाँ, इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ड्रॉ भी होता है। तो यहाँ से नॉर्मली जाएगा, जीरो हो जाता है यहाँ पे, जीरो होने के बाद यहाँ पे चढ़ता है, फिर इसका लगभग मान जीरो हो जाता है, फिर ऐसे ही इसका यहाँ पे जाके जीरो है, यहाँ पे जाके ये जीरो हो जाएगा, फिर जाके फिर ऐसे जीरो हो जाएगा। तो लगभग इसका मान एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, ये सीधे डंडे यहाँ पे खींच देते हैं। तो ये हमारा क्या होता है इसके लिए एज ए इसका आउटपुट हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेम क्वेश्चन 2018 में 12 में आया था टीएफआर में, 18 में आ रहा है सीएसआईआर के अंदर। 12 में आया था टीएफआर में, 18 में आ रहा है सीएसआईआर के अंदर। यहाँ पे पूछा था सेम क्वेश्चन था और आउटपुट पूछा गया था, तो यहाँ पे इसका वेव फॉर्म वही था कि लगभग यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जीरो हो जा रहा है, फिर ये वाला हो रहा है, फिर यहाँ से लगभग जीरो हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट ये वाला है हमारे पास कॉन्स्टेंट वाला कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा इसके लिए बी, जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है। ठीक है, ये तो था हमारा किसके लिए, जब हमारा स्क्वायर वेव दे रखी है। देख लेते कितने क्वेश्चन हमारे रहते हैं। ये क्वेश्चन
टाइम कितना हो गया आज का हमारा? लास्ट क्वेश्चन करते हैं एंड देन क्लास एंड करते हैं। बचे हुए क्वेश्चन क्लास में हमारे देख लेंगे, और जो भी एक दो क्वेश्चन बचे हैं वो हमारे शॉर्ट्स के अंदर शॉर्ट वीडियो में हमको कवर अप करा देंगे क्वेश्चंस को, है ना। तो इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, शॉर्ट्स के अंदर भी क्वेश्चंस हमारे हो जाएंगे। एक ये तो हमारा स्क्वायर के अंदर, अगर डिफरेंशिएटर के अंदर अगर स्क्वायर वेव दे रखी है तो उसका आउटपुट क्या होगा। इफ ट्राइगोनल वैल्यू दे रखी है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा। तो यहाँ पे दे रखा है ट्राइएंगुलर वेव दे रखी है। कंसिडर द ओपन डिफरेंशिएटर प्रेजेंट्स इन फिगर ए, टेक C इक्वल्स टू 0.002 माइक्रोफैरड एंड RF इक्वल्स टू 2 किलो ओम फॉर ए ट्राइएंगुलर वेव इनपुट शो इन द फिगर बी। सो इस केस के लिए हमारे पास क्या होगा, दो चीजें हमारे पास गिवन है, वही सेम चीज यहाँ पे गिवन है, V आउटपुट दिस वन, RF C एंड ये हमारे पास दिस वन, प्लस में माइनस में ये हो जाएगा V इन। वेव्स हमारे पास क्या दे रखी है, इस तरीके से। इसका पीक हमें दे रखा है 5 वोल्ट, दिस विल बी -5 वोल्ट, एंड ये हमें दे रखा है 5 माइक्रो सेकेंड, एंड ये दे रखा है 10 माइक्रो सेकेंड टाइम में। आगे का ये आगे भी करवा रहे हैं, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये हमें दे रखा है V और पूछा है डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज। अब देखो इसमें आउटपुट के अंदर क्या है ना, सब में सेम है। एक मेन चीज क्या है कि हमें यहाँ पे आउटपुट के लिए पीक देखनी है कि पीक क्या होगी, ठीक है। डिफरेंशिएटर दे रखा है, वी नो अबाउट दैट, और हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज भी दे रखी है। C की वैल्यू क्या दे रखी है 0.00, ये दे रखा है 0.002 माइक्रो फैरेड, RF हमें दे रखा है 2 किलो ओम, और V इनका मान हमें पीक वैल्यू पता है 5। ठीक है, तो इस केस के अंदर V आउटपुट हमारा क्या आया था, अभी जो हमने रिसेंटली भी निकाला था वो आया था माइनस में RFC D VI अपॉन में DT। जो मेन मिस्टेक होती है ना आपकी, यही होती है यहाँ पे मेन मिस्टेक कि हम डायरेक्ट देख रहे हैं। यहाँ पे अगर 4 यहाँ पे 5 है तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ पे 8 भी नहीं आ रहा 5 भी नहीं आ रहा, दोनों मान लेते हैं कि हाँ ठीक है 5 होगा, ऐसा नहीं होता। ये चीज हमारे पास थी, तो V नोट बराबर RF का मान हमारे पास है 2 × 10⁻³ इंटू C का मान हमारे पास है 0.002 इंटू 10⁻⁻6 D VI अपॉन में DT। तो V नोट बराबर इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ऑलमोस्ट आएगा यहाँ पे -0.004 इंटू 10⁻³ फिर से क्या हो जाएगा D VI अपॉन में DT। तो V नोट अपॉन में आ जाएगा, यहां से भी लेंगे तो -4 इंटू 10⁻⁻6 D VI अपॉन में DT। इक्वेशन फर्स्ट हमें देखना है D VI अपॉन DT का मान। तो 4 केस बनेगी। पहला स्लोप देखना, 0 से 5 पे जा रहा है, जब T का मान 0 से 5 पे हो तो D VI अपॉन में DT का मान क्या हो जाएगा 0 से 5, एंड क्या आ जा रहा है 5 पे, 5 - 0 डिवाइड्स में 5 - 0 ये हो जाएगा 1 वोल्ट पर सेकंड। दूसरा 5 से स्लोप आ रहा है यहाँ पे 10 पे, तो D VI अपॉन में DT इक्वल्स में यहाँ पे 10 पे कितना आ रहा है -5 डिवाइड्स में यहाँ पे 5 माइनस यहाँ पे जाएगा 5, 10 - 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास -10 डिवाइड में 5, दैट मीन -2 वोल्ट पर सेकेंड। ठीक है, अगला 10 से, और अगला जा रहा है हमारा 10 से, वेव के अंदर देखना 10 से जा रहा है ये 15 पे, D VI अपॉन में DT, ये 5 - -5
डिवाइड्स में 15 minus 10 which is 10 divided by 5, that means 2 volt per second. And the final one is 15 to 20 dvi upon में dt equals to में 20 दोबारा से नीचे पे आ रहा है तो -5 डिवाइड्स में 20 minus 15 that mean -10/5 -2 volt per second. तो ये हो गया ना, देन ये हम मिटा रहे हैं आपकी बात। कहाँ था ये वाला, इसके लिए वी नोट क्या आ जाएगा 0 से 5 के बीच में 1 है। 1 जब यहाँ पे हम रखेंगे इसको माइक्रोफेरेड में आएगा आंसर, माइक्रोमीटर। हाँ ठीक है ना, ये भी तो माइक्रोमीटर है। ये कितने है माइक्रो सेकंड के अंदर है। माइक्रो सेकंड क्यों करेंगे, माइक्रो सेकंड में सेक टाइम था, ये माइक्रो सेकंड से 10⁻⁶ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। तो फर्स्ट थिंग हमारी जो थी 0 से 5 में, ओ जो ग्राफ हमारा था वो 0 से शुरू हो रहा था, तो ये भी यहाँ पे क्या था 5 था, तो ये हमारा जाएगा 2। तो वी नोट क्या जाएगा अगर वहां से करेंगे तो -8 वोल्ट, इसके लिए वी नोट क्या जाएगा माइनस प्लस 8 वोल्ट। क्वेश्चन आपको फिर से दिखा रहा हूं, क्वेश्चन देखना। जो 0 पे था वो क्या था हमारे पास माइनस में 5, तो 2 वोल्ट हमारे पास ये आ जाएगा। और आरसी का जो मान था हमारे पास, आरसी ये वाला था, ठीक है, ठीक है एंड ठीक है, माइनस ही आया था हमारे पास, यहाँ से 0 से जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस आएगा। फेज तो चेंज होगा ना, डिफरेंशिएटर है तो 0 से 5 के बीच में यहां से जाएगा -8, यहां से जाएगा +8, यहां से आ जाएगा वही 2 है और वो माइनस में है, तो वी नोट का मान आ जाएगा हमारे पास -8 वोल्ट एंड ये आ जाएगा हमारे पास +8 वोल्ट। तो ये इसको साफ करते हैं, हमारा जो ग्राफ बनेगा वो क्या बन जाएगा, ये हमारा 8 है, ये हमारा -8 वोल्ट है, 0 5 10 15 20 क्या है, माइक्रो सेकंड सॉरी सेकंड, 8 वोल्ट है, हाँ माइक्रो सेकंड 5 0 से 5 के बीच में -8 ये +8 -8 इस तरीके का ग्राफ हमें यहाँ पे मिलेगा। और ये हमें कहाँ मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए के अंदर। तो ये क्वेश्चन हमारा आया था जस्ट 2023 के अंदर, जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे, अच्छे खासे क्वेश्चंस थे। जो क्वेश्चंस हमारे बचे हुए हैं वो क्वेश्चंस हम देख लेंगे हमारे शॉर्ट्स वीडियोस के अंदर, और इंस्टाग्राम पे भी मैं आपके लिए छोड़ता रहता हूँ ये वाली वीडियोस, लाइक जो क्वेश्चन हम छोड़ते हैं या फिर मेरे को लगता है कि हाँ इंपोर्टेंट है, सिंपल है, अच्छा क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे विद इन 1 सेकंड इसको, सॉरी विद इन 1 मिनट हम इसको कर सकते हैं, और किस तरीके से हम डील करते हैं वो वाले क्वेश्चन मैं वहां पे छोड़ता हूँ। तो आप वो चीज मेरा इंस्टाग्राम फॉलो भी कर सकते हैं, टेलीग्राम के लिए आपको डाउट्स के लिए टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी शॉर्ट्स वीडियोस के लिए आप इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर प्रोफाइल, हमारी जो प्रोफाइल है ये वाली, इस प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारे लिंक्स हमारे पेज के मिल जाएंगे। तो वहां जाके भी आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो पे अगर आप बने हुए हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो भी इन सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ये टॉपिक सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक
होगा। इसके बाद ये हमारी थर्ड डाउट क्लास थी। फोर्थ डाउट क्लास के अंदर हम लेके चलेंगे वहां पे कि इसके अंदर अभी तक सारा समझ में आ चुका है किस तरीके से ओपन काम कर रहा है, किस तरीके से ये काम करते हैं, फिल्टर्स क्या होते हैं, फिल्टर्स में कैसे काम कर रहे हैं, डिफरेंशिएटर कैसे काम कर रहे हैं, इंटीग्रेटर कैसे काम करता है, इंटीग्रेटर डिफरेंशिएटर के अंदर क्या फर्क होता है, एस किस तरीके से लगता है, एस इक्वल्स टू डी अपन में dt, अगर 1/s कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ dt। ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं, सारी चीजें हम कहाँ पे, यहाँ पे कंप्यूटर का यूज क्या होता है, कंप्यूटर के काफी क्वेश्चंस यहाँ पे आए हैं, वो सारे क्वेश्चन देखें। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हमारे जहाँ पे इसको बाइंड अप करेंगे पूरे को, वहां पे हम देखेंगे कि किस तरीके से एक अगर इसी सर्किट के अंदर हम डायोड लगा देते हैं तो ये कैसे काम करेगा, डायोड के अलावा अगर हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर ऐड कर देते हैं तो क्या कैसे ये काम करेगा। जो क्वेश्चन अभी मॉडर्न फिजिक्स जो हमें 6000 का पेपर आता है उसके अंदर आ रखे हैं, वो क्वेश्चन उसके अंदर हमें डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके चलेंगे एंड दिस टॉपिक को खत्म करेंगे ओपैम्प को। ओपैम्प के बाद फिर हम देखते हैं लॉजिक गेट्स का, सोच रहे हैं कि लॉजिक गेट्स के अंदर फिर ओपैम्प का यूज होता है। देख लो हमने पीएन जंक्शन किया, पीएन जंक्शन का यूज हुआ ट्रांजिस्टर के अंदर, फिर ट्रांजिस्टर का पढ़ा, ट्रांजिस्टर के बाद हम ओपैम्प पढ़ रहे हैं, ओपैम्प के अंदर ट्रांजिस्टर यूज हो रहा है। अब ओपैम्प कंप्लीट होगा, अब ओपैम्प कंप्लीट होने के बाद जो ट्रांजिस्टर था, ट्रांजिस्टर का दूसरा यूज कहाँ पे होता है, लॉजिक गेट्स के अंदर। तो लॉजिक गेट्स वाला टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो कि सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो रात के बज चुके हैं 12, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए फिजिक्स, ध्यान रखिए अपना और अपने अपनों का। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पर बने हुए चैनल के लिए जुड़े रहिए, चैनल के साथ लास्ट तक काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको यहाँ से मिलेंगी और काफी क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन में बताए जाएंगे। बाकी ध्यान रखिए अपना और अपने अपनों का। मौसम काफी चेंज हो रहा है तो अपने सर्दी जुकाम गर्म चीजें पीते रहिए, चाय वगैरह पीते रहिए। अगली वीडियो में मिलते हैं नई क्वेश्चंस के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए फिजिक्स, जो मैंने क्वेश्चन आपको दिए उन क्वेश्चन को जरूर करना। जय हिंद।